एक जंगल में एक महात्मा जी अपने आश्रम पर अपने शिष्य मंडली के साथ निवास करते थे। आश्रम पे जिस प्रकार की भी सेवा होती थी, श्रद्धालु सेवक उसे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से करते थे। सेवा से अवकाश पाकर सत्संग का भी वे लाभ उठाते थे। इसी प्रकार गुरु के चरणों में उनकी सुरती दिन दोगुनी और रात चौगुनी उनकी अवस्था बढ़ती गई। उनके सब शिष्यों में से उनका एक शिष्य ऐसा भी था जो अत्यधिक श्रद्धालु और सदैव आज्ञा का पालन में तत्पर रहने वाला था। एक बार का वृतांत है कि जब महात्मा जी को किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार हुआ। उन दिनों वर्तमान युग की न्याय थी, यातायात के साधन उपलब्ध न थे, प्रातः ही पैदल यात्रा ही करनी पड़ती थी। महात्मा जी ने चलते समय उस श्रद्धालु शिष्य को साथ ले लिया। यात्रा में काम आने वाली आवश्यक सामग्री को लेकर दोनों वहां से प्रस्थान किया। दिन भर यात्रा करने के उपरांत रात्रि का जब आगमन हुआ तब उन्होंने जंगल में ही विश्राम करना चाहा। रात्रि के समय क्योंकि वन पशुओं के आक्रमण करने की संभावना ज़्यादा थी, इसलिए महात्मा जी के मन में विचार आया और शिष्य से कहा कि भाई, यात्रा के कारण हम दोनों ही अशांत हो चुके हैं और मुझे तुम भी थके हुए नजर आ रहे हो, इसलिए उचित यही रहेगा कि पहले हम आधी रात तक विश्राम करेंगे और आधी रात के बाद तुम विश्राम कर लेना। आधी रात के बाद फिर तुम हमें जगा देना और हम पहरा देंगे, तुम आराम कर लेना। इसी बात को लेकर सेवक ने विनती की, महाराज हे सतगुरु, आप विश्राम करें, मैं सारी रात ही जागरण पर पहरा देता रहूँगा। इस पर महाराज जी ने कहा, अब तो नित्य प्रति ही यात्रा करनी है, तुम कब तक ऐसे जागते रहोगे? इस शरीर से काम लेने के लिए निद्रा की परम आवश्यकता है। सेवक ने पुनः विनती की, है महाराज, जैसी आपकी मौज। तदुपरांत महात्मा जी विश्राम में हो गए और सेवक चरणों की सेवा करता रहा। महात्मा जी ने सोते समय पुनः उससे कहा था कि प्रेमी, आधी रात बीतने पर हमें अवश्य ही जगा देना। लेकिन शिष्य ने महात्मा जी को विश्राम से उठाना उचित नहीं समझा और दिल ही दिल में कहने लगा, हाय, क्या मैं अपने इस नाश्वर शरीर के आराम के लिए अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने सतगुरु को जगाकर क्या उन्हें मैं कष्ट दे सकता हूँ? नहीं नहीं, यह तो मुझसे नहीं होगा। और उसने उन्हें जगाया नहीं। आधी रात बीतने पर स्वयं ही महाराज जी जागे और उस प्रेमी से कहने लगे, तुमने जगाया क्यों नहीं? यह सुनकर सेवक मौन रहा। फिर महात्मा जी ने कहा कि प्रातः ही यात्रा में चलना है और तुम विश्राम कर लो। उनकी आज्ञा पाकर सेवक निंद्रा देवी की गोद में विश्राम पाने लगा। सेवक थका हुआ तो था ही, लेटते ही उसको गहरी नींद ने घेर लिया। महात्मा जी जाग ही रहे थे कि इतने में ही झाड़ियों में से खटखटाहट की ध्वनि सुनाई दी और तत्काल ही एक काला सांप उधर आता दिखाई दिया। उसे देखकर महाराज जी ने अंतर्दृष्टि से यह जान लिया कि यह किस कारण इधर आ रहा है। उन्होंने सांप से पूछा कि तुम इधर कहाँ जाना चाहते हो? सांप ने उत्तर दिया, यह जो आदमी निद्रा अवस्था में पड़ा है, इसके साथ मेरा कई जन्मों से लेन देन का व्यापार चल रहा है। एक जन्म में सांप बनकर इसके गले का खून पीता हूँ, फिर दूसरे जन्म में आदमी बनता हूँ और यह सांप बनकर मेरे गले का रक्त पीता है। इसी नियम के अनुसार मैं आज फिर इसके गले का खून पीने आया हूँ। आप इसमें कोई बाधा की दीवार खड़ी न करें और मुझे अपना बदला लेने दें। तब महात्मा जी ने पुनः सांप से पूछा, तुमने इसके गले का ही तो खून लेना है या इसको काटना भी है? सांप ने उत्तर में कहा कि मुझे इसे काटने का मेरा कोई विशेष काम नहीं है, मैंने तो इसके गले का ही खून पीकर अपनी तृष्णा को शांत करनी है। उत्तर पाकर महाराज जी ने कहा, ठीक है, तुम वहीं पर रुको, हम तुम्हें इसके गले का लहू लाकर देते हैं।
यह सुनकर सांप वहीं रुक गया। इधर महात्मा जी के मन में विचार आया कि हमारा कहना संगत युक्ति है। यदि सांप इसको काटता है तो इस जंगल में सांप के काटने का कोई उपचार, उसके विष का कोई उपचार भी नहीं होगा। ऐसा साधन कोई उपलब्ध होने के न कारण इस यो विष के प्रभाव से यह मृत्यु को मर जाएगा। दूसरा कि इन दोनों के कर्मों का सिलसिला कई जन्मों से चलता रहेगा। भविष्य के परिणाम को सोच समझकर महात्मा जी ने अपने सामान से चाकू निकाला और सेवक की छाती पर बैठकर उसके गले से खून निकालने लगे। श्रद्धालु सेवक ने, जो कि नींद में चेत पड़ा हुआ था, एकाएक छाती पर बोझ व गले पर चाकू चलता देखकर चौंक कर देखा कि मेरे वृक्ष स्थल पर मेरे सतगुरु ही विराजमान हैं और यह कार्य कर रहे हैं। उसने तुरंत ही अपनी आंखें मूंद ली। वह दिल ही दिल में सोचने लगा, यदि कोई और होता तो उससे मैं अवश्य ही पूछता, परंतु यह तो मेरे ही परम हितैषी, मेरे गुरुदेव मेरे वृक्ष स्थल पर विराजमान होकर इस कार्य को कर रहे हैं। हो सकता है कि इसमें कोई मेरी ही भलाई हो सकती है। महाराज जी ने चाकू से उसके गले का जब खून की बूंदें निकाली और बर्तन में डालकर सांप के आगे रख दिया। खून पीकर सांप चलता बना। तब महात्मा जी ने अपने दुपट्टे से कपड़ा फाड़कर सेवक के गले पर पट्टी बांध दी। प्रभात होने पर महात्मा जी ने सेवक को जगाया और दोनों सामान उठाकर यात्रा पर चल दिए। अब सतगुरु द्वारा किए गए घाव की पीड़ा अनुभव होने पर भी सेवक किसी भी बात अपने गुरुजी से पूछनी उचित नहीं मानी और सेवक के गले पर पट्टी बंधी हुई थी। 2-3 घंटे व्यतीत होने पर भी जब सेवक ने कोई बात न पूछी तो तब गुरुजी ने से नहरागा और कहने लगे कि रात को जब हम तेरी छाती पर बैठकर तेरे गले पर चाकू से चला रहे थे, उस समय तूने आंखें खोली भी, तुमने फिर हमसे कुछ न कहकर पुनः नेत्र मूंद लिए। अब तक तुम उसी दशा में मौन धारण किए जा रहे हो। तब सेवक ने विनती की, महाराज यदि कोई और अपरिचित पुरुष को अपने वृक्ष स्थल पर बैठा देखता तब तो मैं अवश्य ही पूछता। मुझे तो इस बात का अचल विश्वास है कि आप सदैव ही मेरे कल्याण की सोचते हैं, इसलिए उस अवस्था में भी आपको देखकर मेरे मन में कोई संकल्प पैदा नहीं हुआ। सेवक के विश्वास और प्रेम स्नेह शब्द सुनकर गुरुजी ने रात्रि वाली सब घटना कह सुनाई। यह सुनकर सेवक चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा कि हे मालिक, हे गुरु महाराज, मुझे तो पूर्ण विश्वास था कि आप हर प्रकार से मेरा हित करते आ रहे हो। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण रात वाली घटना है। अगर सांप मुझको काट जाता तो मेरी मृत्यु निश्चित ही हो जाती और आवागमन के चक्र में न जाने कब तक मैं इस भटकता रहता। आप मेरे केवल शरीर के ही नहीं, मेरी आत्मा के भी परम हितैषी है। आपके उपकार से मैं कदापि उछन नहीं हो सकता। यह तो मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे सुखों की खानी और परम कल्याणकारी आपकी शरण प्राप्त हुई है, जिसे मेरा यह लोक भी सुगध और परलोक भी आनंदमय हो गया है। देखिए साध संगत जी, प्रत्येक कहा कि किए हुए कर्मों का फल प्रत्येक दशा में जीव को भोगना ही पड़ता है, चाहे अच्छे कर्म हो अथवा बुरे हो। परंतु सतगुरु की शरण में जाने से जीव दुष्कर्म सूली से कांटा बन जाते हैं। मान लो कहा भी है कि संत के दर्शन भले आई टले भला, और लिखी थी तो वो सूली पे वो कंटे पे टल जा। जैसे कि हमने आपको ऊपर एक दृष्टांत सुनाया है और जिज्ञासु के प्रेम श्रद्धा विश्वास भाव से गुरु महाराज की मौज आज्ञा अनुसार जीवन व्यतीत करे और सब प्रकार से अपने सतगुरु निश्चय ही करके अपना हितैषी समझे और गुरु महाराज की मौज में ही अपना जीवन व्यतीत करे। देखिए
गुप्त भी और प्रकट भी, दोनों रूपों में ही हर प्रकार से वे रक्षा करते हैं। इसका अनुभव केवल सच्चा मुरीद, सच्चा सेवक ही उसका अनुभव कर सकता है। देखिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि ऐसे ही दृष्टांत हम आपको हमेशा के लिए सुनाते रहे। बोलिए जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय।